नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। मित्रों, आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, जो कि है जनवरी 2021 का करंट अफेयर। मित्रों, आप जानते हैं, आप जिस भी परीक्षा में करंट अफेयर पूछा जाता है वह लगभग 1 साल पहले से लेकर के वर्तमान में आयोजित हो रही परीक्षा के 1 या 2 महीने तक, 1.5 महीने तक का पूछा जाता है। कभी कभी 15 या 20 दिन पहले का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। तो आप यह मान करके चलिए कि यदि आपकी परीक्षा जून में हो रही है तो आपको मई तक के सारे करंट अफेयर अच्छे से तैयार होने चाहिए, और उसके 1-2 साल तक पहले के भी करंट अफेयर्स को आपको पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो उसी के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जनवरी 2021 का करंट अफेयर, और एक साथ ही आपको यह क्लास मिल जाएगी। अलग अलग दिन का अलग अलग ना करके मैं पूरे 1 माह का करंट अफेयर लेकर आई। बहुत ही उपयोगी क्लास है आपके लिए, आप इसे जरूर देखिए। हर परीक्षा के लिए यह रामबाण क्लास साबित होगा। चलिए हम देखते हैं। और मित्रों, एक ज़रूरी बात मैं आपसे बताना चाहूँगी, हमारे चैनल के माध्यम से आपको एनटीए नेट जेआरएफ का टारगेट बैच चलाया जा रहा है। यदि आपने नहीं ज्वाइन किया अभी तक क्लास को, जाकर ज्वाइन कीजिए। और पेपर 2 हिंदी की स्पेशल तैयारी करवाई जा रही है। इसके अलावा फर्स्ट पेपर के भी प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन आंसर या और संबंधित वीडियोस जो है वो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप जाकर उसे और देख सकते हैं। यदि आप इतिहास पढ़ना चाहते हो, इतिहास की बहुत अच्छी क्लासेस हमारे इतिहास के सर के द्वारा चलाई जा रही है, तो आप जरूर से जरूर ज्वाइन करें स्मार्ट स्टडी क्लास 77 को। और यदि आप इन सभी क्लासेस की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जो कि आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के नाम से। ठीक है मित्रों, चलिए हम पढ़ते हैं जनवरी 2021 का करंट अफेयर। तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति जनवरी 2021 के अनुसार कौन थे? तो जोंग सान जी थे। किस देश ने 2030 तक लकड़ी से बने दुनिया के पहले उपग्रह को विकसित करने की घोषणा की है? यह इस प्रकार की घोषणा की है आपके जापान ने। बहुत ही विकसित टेक्नोलॉजी के साथ रहता है वैसा जापान, तो इस प्रकार की घोषणा भी जापान के द्वारा की गई है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, हम देखते जाते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में यहाँ पर ये सारे हैं, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाने वाला पहला मुल्क पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये अजिंक्य रहाणे जी बने हैं। 2020 के प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका जवाब हो जाता है विनोद कुमार यादव। आगे बढ़ते हैं, हम इसी तरह से प्रत्येक प्रश्न को पढ़ते चलेंगे और उसके उत्तर को जानते चलेंगे। लाइट हाउस योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो इस प्रकार की योजना की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य के तट से डीआरडीओ ने सहायक एनजी एयरडॉप कंटेनर का सफल परीक्षण किया है? ऐसा किया है गोवा के तट से। योर बॉडी योर ट्रेजर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सैड्रा ओरिलाना है इस पुस्तक के लेखक। भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह संयंत्र स्थापित किया गया है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल जी। केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल पेमेंट के लिए जागरूक करने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? तो यह अभियान था मैं भी डिजिटल के नाम से अभियान चलाया गया था। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो अब इसका जो बदला हुआ नाम है वह है वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। याद कर लीजिए इसको। हबीब स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो यह कर दिया गया है अटल जंक्शन के नाम से अब इसे जाना जाएगा। कोरिया गणराज्य ने किसे गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया है? तो यह किया है उन्होंने मनोज मुकुंद नरवणे को। 1 जनवरी 2021 को डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? डीआरडीओ ने 63वां स्थापना दिवस मनाया है। केरल राज्य की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन बनी? रेशमा मौर्यम रॉय बनी है। रामेश्वरम हिंदी पत्रिका पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रवि रंजन शुक्ल को सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। सबरीमाला विजना कोसम के लेखक कौन है? सबरीमाला विजना कोसम के लेखक है के.एस. विजयनाथ। इसमें जो है विजना है और इसमें विजय है, इससे भी आप थोड़ा सा रिलेट करके इसको याद कर पाएंगे। माइकल कोडो, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? तो ये थे हॉकी के महत्वपूर्ण खिलाड़ी। सावित्रीबाई फूले जयंती कब मनाई जाती है? तो यह मनाई जाती है 3 जनवरी को प्रत्येक वर्ष। चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ स्थापित किया गया था?
यह स्थापित किया गया था केरल में। किस देश की संसद ने मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया है? तो अमेरिका ने किया है। आप जानते हैं मलाला यूसुफजई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह अमेरिका की निवासी हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया था? उत्तर प्रदेश ने इस प्रकार का जो है योजना प्रारंभ किया है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो धनुष को सम्मानित किया गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से। दुनिया की सबसे पहली लाइफ लाइन एक्सप्रेस यानी पहली हॉस्पिटल ट्रेन किस देश ने चलाया? तो इस प्रकार का कारनामा करने वाला हमारा भारत महान ही बना है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस राज्य ने लॉन्च पैड योजना प्रारंभ किया? लॉन्च पैड योजना प्रारंभ किया है मध्य प्रदेश ने। ये देखिए मध्य प्रदेश ने। सीसीटीवी निगरानी के मामले में दुनिया भर में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर रहा? तो ये रहा है चेन्नई। चेन्नई को क्या कहा जाता है? मद्रास भी कहा जाता है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? गुलमर्ग में आयोजित किया गया। किस देश में फ्लाईविंग नामक नई एयरलाइंस की शुरुआत की गई है? तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण शुरुआत हमारे भारतवर्ष में की गई है। क्लेयर पोलोसाक पुरुषों के टेस्ट मैच में भाग लेने वाली पहली महिला कहाँ के निवासी हैं? तो यह ऑस्ट्रेलिया की हैं। तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? तो हिमा कोहली बन गई हैं तेलंगाना के उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश। पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया? यह लॉन्च किया गया है शिलांग में। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 का विषय क्या था? तो कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, यह इसका विषय था, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। 18वें AFC एशियन कप का आयोजन किस वर्ष किया जाएगा? यह किया जाएगा 2023 में, यानी कि अगला जो वर्ष होगा 2022 के बाद 2023 आने वाला है, उसी वर्ष आयोजित किया जाएगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया? संभाजी के नाम पर इस नगर का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है। भारत के किस राज्य में पहला स्काई पार्क की स्थापना की जाएगी? तो यह किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आप इसे भली भांति जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। किस साल भारत का पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया? साल 2021 महत्वपूर्ण रहा है हमारे लिए, क्योंकि पहला पेपरलेस बजट साल 2021 में ही पेश किया गया। किसे पेश किया है इसे आपको बताना होगा हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 13 जनवरी 2021 को कितने साल पूरे हुए? तो 5 साल पूरे हो गए 2021 में। किस देश में दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज की गई है? इस प्रकार की खोज की गई है इंडोनेशिया में। दो बार, यहाँ बाद नहीं होगा बार होगा, 2 बार महाभियोग का सामना करने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो यह बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। यानी इसके पहले जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, अभी तो जो बाइडेन है, इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, तो वो ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 15 जनवरी को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 146वां स्थापना दिवस मनाया था। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान कब प्रारंभ किया गया? तो 16 जनवरी 2021 से प्रारंभ किया गया, जो कि कोरोना वाला वैक्सीन था। दुनिया की पहली लचीली बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किस देश ने किया है? तो भारतवर्ष ने किया है। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रवि गायकवाड़ को सम्मानित किया गया। DRDO द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल को क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है ASMI, यानी ASMI। दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ टेक हब भारत का कौन सा शहर बना? तो बना है बेंगलुरु। आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों को हम देखते जाते हैं। भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? तो मनीष कुमार जी ने किया है इस प्रकार का कारनामा। आवर हिंदू राष्ट्र पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं आकर पटेल। किस राज्य ने वन स्कूल वन IAS योजना प्रारंभ की है? तो केरल ने किया है। केरल महत्वपूर्ण स्थान रखता है साक्षरता के क्षेत्र में। सक्षम अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई थी? तो पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा, पेट्रोलियम समझ रहे हैं ना, पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा सक्षम अभियान की शुरुआत की गई थी। यह अभी नेट के पेपर में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं संस्कृति मंत्रालय ने किस दिन को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 23 जनवरी को।
आप जानते हैं 23 जनवरी को किसका जन्म दिवस है? जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस जी का। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी ने किस राज्य से अपना वोट डाला? तो हिमाचल प्रदेश से। युगांडा देश के 6वीं बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? योवेरी मुसेवेनी बने हैं। गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल कर क्या रख दिया है? तो उन्होंने इसका नाम रख दिया है कमलम फ्रूट। गणतंत्र दिवस के परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनी? भावना कांत। एक्स डेजर्ट नाइट 21 अभ्यास वायुसेना ने किस देश के साथ किया? तो यह किया है उसने फ्रांस के साथ। किस राज्य के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया गया है? जी हाँ, जम्मू कश्मीर का। आपको पता है जीआई टैग जो होता है किसी विशेष उत्पाद के लिए 10 वर्षों तक दिया जाने वाला एक विशेष प्रकार का चिन्ह है या फिर एक स्थान है, आप समझ सकते हैं जीआई टैग। आगे बढ़ते हैं मित्रों। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत रहा है चौथे स्थान पर। जो बाइडेन अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? ये हैं इनके 46वें नंबर के राष्ट्रपति। भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? चांडी प्रसाद मोहंती को नियुक्त किया गया। किस राज्य के सुंदरवन के शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के शहद को जीआई टैग मिला हुआ है। किस राज्य में भारत का सबसे लंबा रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो मेघालय में। जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित चटरगला सुरंग किस चटरगुला सुरंग जिला कठुआ को किस जिले से लिंक करेगा? तो यह डोडा जिले से लिंक करेगा। आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार हम क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं। जनवरी 2021 का करंट अफेयर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। किस राज्य की पुलिस अकादमी देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बनी है? तो राजस्थान की पुलिस अकादमी सर्वश्रेष्ठ अकादमी बनी है पूरे देश की। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 125वीं जयंती मनाई गई। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2021 कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश ने अपना 71वां स्थापना दिवस कब मनाया? 24 जनवरी को मनाया। किस राज्य ने धरा नामक एक एंटी भू माफिया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भू माफिया बहुत हैं। आज भी आप देखेंगे तालाबों में, खलिहानों पे, सड़कों पे जो कि सरकारी जमीन है वहां पर उन्होंने अवैध कब्जा करके रखा हुआ है। यदि कोई भी व्यक्ति उस कब्जे को छुड़वाने का प्रयास करता है या फिर चाहता है कि ये जो सरकारी जमीन है वो गांव समाज के विकास के लिए उपयोग की जाए, तो आप देखते हैं कि उसे किस प्रकार से फर्जी मुकदमे में फंसाकर उसकी जिंदगी को दांव पर लगा दिया जाता है। यह भू माफियाओं का ही कारनामा है। तो उस पर रोक के लिए एंटी भू माफिया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है और ये कहाँ तक सफल होता है या सफल हो रहा है आप उससे अच्छे तरीके से जानते हैं, मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल भारत के किस राज्य में देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा? तो इस प्रकार का पार्क जो है वो गुजरात में बनाया जाएगा। उत्तराखंड राज्य की एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनाई गई थी? सृष्टि गोस्वामी। आपने देखा होगा ना, एक दिन के मुख्यमंत्री बनाया गया था सृष्टि गोस्वामी जी को। वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विश्वरूप राय चौधरी हैं। किस पूर्व न्यायाधीश को Z+ सुरक्षा प्रदान की गई है? रंजन गोगोई को प्रदान की गई है। भारतीय रेलवे की किस सबसे लंबी मालगाड़ी ने नया कीर्तिमान स्थापित किया? वासुकी ने नया कीर्तिमान स्थापित किया। एस्टोनिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो काजा कलेस बनी है। कौन बनी है? काजा कलेस। इनका नाम भी विचित्र है। 2021 में कितने पद्मश्री पुरस्कारों को मंजूरी दी गई? तो 102 पद्म पुरस्कार जो है वो 2021 में प्रदान किए गए। केंद्र सरकार ने किसके नाम पर देश वार्षिक आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रारंभ किया है? तो यह किया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। बाजार पंजीकरण के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी कंपनी बन गई है? तो बन गई है TCS कंपनी। 2021 का कुंभ मेला कहां पर आयोजित किया गया? हरिद्वार में आयोजित किया गया। आप जानते हैं कुंभ मेला 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क किस राज्य में खोला गया? या खोला गया है ओडिशा में। कहां पर? ओडिशा में, जिसे पहले उड़ीसा कहा जाता था। किस देश में मेरापी ज्वालामुखी फटा है? तो यह ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया में फटा है। 24वें हुनर हाट संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया। अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? जेनेट येलेन बनी है। किस देश ने बासमती चावल के लिए जीआई टैग हासिल किया? तो पाकिस्तान ने किया है।
जिसे आप नल्ला पाकिस्तान कहेंगे, उसने भी जीआई टैग हासिल कर लिया बासमती के लिए। चलिए अब देखते हैं, हम बहुत ही करीब हैं आखिरी प्रश्नों के। विश्व की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी कौन सी है? तो टोयोटा। टोयोटा कंपनी की कार जो है वो विश्व में, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बिकती है। किस राज्य में देश का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया गया? तो केरल में स्थापित किया। मित्रों, यह रहा आज का महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि करंट अफेयर था और वन लाइनर के रूप में था। मित्रों, कैसा लगा आपको ये? आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और शीघ्र ही हम आपके लिए हाजिर होंगे इसका अगला भाग, यानी कि फरवरी 2021 का करंट अफेयर लेकर के। तब तक आप इसे अच्छे तरीके से याद करिए, 2-3 बार वीडियो को देखिए और पढ़िए। और यदि आप इसके पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले बता दिया था, उसके लिए आपको जाना होगा टेलीग्राम पर। वहाँ पर आप सर्च करेंगे स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 को, वहाँ पर आपको हमारे ग्रुप मिलेगा, उसमें आप ऐड हो जाइए। और वहाँ आप देखेंगे पिछले जितनी भी क्लासें हुई हैं उन सबकी पीडीएफ वहाँ पर दे दी गई। यदि कोई पीडीएफ नहीं दी गई है तो आप वहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं और हमसे कह भी सकते हैं कि हमें इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, तो हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है मित्रों, बहुत ही जल्द मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इस देश की प्रतिष्ठा और मर्यादा को बनाए रखते हुए अपने परिवार और समाज को एक खुशहाल रूप देने का प्रयास कीजिए। ठीक है मित्रों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।